हम सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये अजीबोगरीब वीडियो क्लिप्स नहीं देखी होगी। और इससे भी महान तो ये है, और उससे भी महान तो ये शख्स है। और ये लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन क्या कभी इन रील्स में इनके चेहरे और फालतू बातों के अलावा कुछ और भी आपने नोटिस किया है? ये देखो कैसे ये लड़की वड़ा पाव बनाते वक्त अपने मुंह में उंगली डालती है, फिर उसी हाथों से वड़ा पाव बनाने लग जाती है। ये देखो कैसे बर्तन के बाहर शेल्फ पर गिरा हुआ खाना इकट्ठा किया जाता है और फिर अंदर ले जाकर मिक्स भी कर दिया जाता है। और इस आदमी ने तो हद ही कर दी। ये देखो कैसे ये पानी पूरी वाला एकदम साफ हाथों से मसाला और पानी को मिक्स कर रहा है। तेजस्वी और ये देखो कैसे ये बंदा छोले बनाते वक्त पानी की बचत कर रहा है। सही बात है, जब सब्जी में ही हाथ धो सकते हैं तो अलग से पानी क्यों वेस्ट करना। ये देखो कैसे ये बंदा गंदे पानी में से ही बर्तन धोए जा रहा है। और इस आखिरी क्लिप में तो हद ही हो गई। ये पानी पूरी वाला गोलगप्पे के पानी में अपना यूरिन डालकर लोगों को पिला रहा था। थैंकफुली आज ये बंदा जेल में है। इन शॉर्ट हम सबको क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया में फास्ट फूड स्टॉल्स की क्या स्थिति है और इनसे मिलने वाला खाना कितना ज्यादा अनहाइजेनिक है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जिन स्ट्रीट फूड्स की वजह से लोगों की मौत तक हो जा रही है, उनसे आप खुद को कैसे बचा सकते हो। और ये स्ट्रीट फूड वाले इन फूड आइटम्स में ऐसा क्या खतरनाक मिला रहे हैं कि लोगों का एडिक्शन स्ट्रीट फूड्स की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। आइए एकदम शुरुआत से समझते हैं। देखो, जंक फूड, फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड तीनों अलग अलग चीजें हैं। जंक फूड यानी कि जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड, जैसे जिसमें सॉल्ट, फैट या शुगर वगैरह ज्यादा मात्रा में होते हैं। फास्ट फूड यानी कोई भी ऐसा फूड जो जल्दी से बनाकर सर्व किया जा सके। जरूरी नहीं है कि सभी फास्ट फूड अनहेल्दी हो, कुछ कुछ हेल्दी भी होते हैं। और स्ट्रीट फूड का बेसिक मीनिंग बस इतना सा है कि ऐसा खाना जो स्ट्रीट पे मिले वो अनहेल्दी भी हो सकता है और हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में अपने देश में अनहेल्दी ही होता है। आगे इस वीडियो में हम जंक फूड की बात करेंगे, या यूं कह लो कि अनहेल्दी स्ट्रीट फूड का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और एग्जैक्ट उन केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स पर नजर रखेंगे जिनकी वजह से ये जानते हुए भी लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते कि जंक फूड हमारे लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है। 60 करोड़ लोग हर साल बीमार होते हैं और 4,20,000 लोग हर साल मर जाते हैं, WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक। पर ध्यान से देखो कि इस रिपोर्ट में रीजन क्या दिया हुआ है, कंटेमिनेटेड और अनसेफ फूड खाने की वजह से। इसी बात को और ज्यादा समझने के लिए बीबीसी ने एक और इंटरेस्टिंग स्टडी की थी, जिसमें दो जुड़वा बहनें एमी और नैन्सी को एक खास डाइट रूटीन फॉलो करने को कहा गया था। ये एक्सपेरिमेंट ये जानने के लिए था कि अगर एक इंसान सिर्फ जंक फूड और हेल्दी स्ट्रीट फूड खाए और दूसरा सिर्फ हेल्दी और घर का बना हुआ खाना, तो शरीर पर क्या असर पड़ेगा। अब 14 दिनों की इस स्टडी में पता चला कि जिस लड़की ने हेल्दी और घर का खाना खाया था उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए थे, लेकिन जिस लड़की ने सिर्फ तला भुना, बाहर का खाना और अनहेल्दी फूड खाया था उसके सारे रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आए थे और सिर्फ 14 दिन के अंदर ही उसका शरीर बीमार पड़ गया था। अभी लास्ट ईयर ही कर्नाटका में हुए एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि वहां पर एक पानीपुरी वाला जो खिला रहा था वो सिर्फ पानीपुरी नहीं थी, बल्कि आपका वन वे टिकट टू हेल भी था, क्योंकि ज्यादातर सैंपल्स में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स पाए गए थे। इसी के साथ कर्नाटक में बिकने वाले गुड़िया के बाल, गोभी मंचूरियन और कबाब में भी कैंसर फैलाने वाले एजेंट्स पाए गए थे, जिसके चलते उनको बनाने में यूज होने वाले आर्टिफिशियल कलर्स को तो बैन तक कर दिया गया था। पानीपुरी वाले भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, ये हम सबको पता है। ना हाथ धोना, ना फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज करना, सड़े हुए आलू और प्याज भी मसाले में डाल देते हैं। ऐसा ही एक केस 5 नवंबर को बेंगलुरु में सामने आया था, जिसमें एक वेंडर को पुलिस ने अरेस्ट किया। वो सिर्फ गंदा सामान ही यूज नहीं कर रहा था, बल्कि पकड़े जाने पर झूठ भी बोलने लगा कि सब कुछ तो साफ ही था। अब सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर के वॉशरूम, टॉयलेट में से पानी लाकर उसी को अपने खाने में मिलाकर खाना बनाइए, तो क्या आप ऐसा करेंगे? लेकिन अगर वही पानी अगर कोई पानीपुरी वाला अपनी चटनी में यूज करे और आप उस पानी को बिना सोचे समझे पी जाओ, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का जो एक केस सामने आया, जिसमें एक वेंडर सुलभ शौचालय से पानी ला रहा था और उसी से पानीपुरी बना रहा था।
ये तो इस वीडियो की वजह से सामने आ गया, लेकिन सोच कर देखो ऐसे हजारों ठेले वाले और होंगे जो पता नहीं कहां कहां का पानी यूज करते होंगे। अब ये भी एज्यूम कर लेना बहुत बड़ी गलती है कि सिर्फ रास्ते के बाजू में मिलने वाली पानी पूरी ही खराब है। इसीलिए चेन्नई के मद्रास हाईकोर्ट में के राजेंद्रन जी ने एक पीआईएल फाइल की थी, ये बताते हुए कि मैदा को बेंजोइल पेरोक्साइड और क्लोरीन ऑक्साइड से ब्लीच किया जाता है, और सिर्फ ब्लीचिंग ही नहीं बल्कि मैदा को सॉफ्ट बनाने के लिए एक केमिकल एलक्सन भी मिलाया जाता है। इस वजह से मैदे में मल्टीपल केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। फॉलोइंग दिस पीआईएल, मद्रास हाईकोर्ट ने एफएसएसएआई को ऑर्डर दिया कि वो इस मामले का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और अगर ये दावा सच निकले तो तुरंत एक्शन ले। अब ये एलक्सन एक ऐसा केमिकल है जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स को डैमेज करके इंसुलिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर सकता है। ये बीटा सेल्स हमारे बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं, हाँ वही इंसुलिन जो ग्लूकोज के लेवल्स को रेगुलेट करता है। अब अगर ये बीटा सेल्स ही अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। जंक फूड आइटम्स जैसे मोमोज, ब्रेड एक्सेट्रा में तो मैदा भर भर के यूज किया जाता है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसके बिना ये जंक फूड भी फीके फीके से लगते हैं वो है मेयोनीज। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। मेयोनीज बनाने के लिए कितनी ज्यादा मात्रा में तेल डाला जाता है। इनफैक्ट मेयोनीज में 80% तेल ही तो होता है, इसीलिए इसे सबसे अनहेल्दी फूड्स में काउंट किया जाता है। सिर्फ एक टेबलस्पून मेयोनीज में लगभग 100 से ज्यादा कैलोरीज होती है। एक और खतरनाक केस मार्च 2024 में तेलंगाना के वारंगल में हुआ, जब एक आइसक्रीम वेंडर का ये वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये बंदा मास्टरबेट करके अपने सीमन को आइसक्रीम में मिक्स कर रहा था। लोकल लोगों ने ये हरकत वीडियो में रिकॉर्ड कर ली और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस ने वेंडर को अरेस्ट कर लिया और उसका आइसक्रीम का ठेला भी सीज कर दिया। वेंडर के अगेंस्ट पब्लिक प्लेस में ऑब्सिन एक्ट करने के लिए एक केस भी रजिस्टर कर दिया गया। एक और घटना इसी साल 24 जनवरी को आंध्र प्रदेश के येल्लूर डिस्ट्रिक्ट से सामने आई, जहां 2 लड़कों की रोड साइड स्टॉल से एक गंदी आइसक्रीम खाने से मौत हो गई थी। असल में रामाकृष्णा जो 10 साल के थे और विजय जो 6 साल का था, शाम को 7:30 बजे अपने माता पिता के साथ घर से बाहर गए। उन्होंने आइसक्रीम खाई और उनके माता पिता ने भी स्ट्रीट फूड कंज्यूम किया। फिर रात को वो लोग वापस अपने घर चले गए और सो गए। बीच रात 3 बजे अचानक से रामाकृष्णा और विजय दोनों को पेट दर्द और वोमिटिंग होने लगी। पहले उनके माँ बाप उन्हें लोकल हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन वहां से जब वेल्लूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। अब यहाँ तक ये तो समझ आ गया कि स्ट्रीट फूड और जंक फूड जो बिक रहा है उससे मौतें हो रही है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। ये बंदा 200 ग्राम पनीर ब्रेड पकोड़े में डाल रहा है, ऊपर से इतनी सारी चीजें भी दे रहा है और प्राइस सिर्फ 50 रुपए। ये पॉसिबल कैसे है? आप कहीं भी जाकर चेक कर लीजिए। मार्केट में 200 ग्राम अमूल पनीर 90 रुपए का आता है और सरस का पनीर 77 रुपए का आता है। तो फिर ये बंदा जो पनीर यूज कर रहा है वो किस फैक्ट्री से आ रहा है? अभी कुछ समय पहले ही जयपुर में एक मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री को भी सीज किया गया था। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नकली पनीर ज्यादा प्रॉफिट कमाने और कॉस्ट को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे केसेस आए दिन आते रहते हैं। सबसे पहले असली दूध की जगह सिंथेटिक मिल्क बनाया जाता है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू और स्टार्च मिलाया जाता है ताकि दूध थिक और क्रीमी लगे। फिर इस नकली दूध को फाड़ने के लिए सिट्रिक एसिड या सस्ता वाला विनेगर यूज किया जाता है, जिससे पनीर जैसा सॉलिड टेक्सचर मिल सके। इस मिक्सचर को जमाकर प्रेस किया जाता है ताकि टाइट और कॉम्पैक्ट शेप मिल सके। और वेट बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च और सिंथेटिक केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, यूरिया, वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है। और इतना ही नहीं, एक और केमिकल मिलाया जाता है जो है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन ये वही केमिकल है जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। और कुछ लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सब्जियों को ज्यादा फ्रेश दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल होता है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन ये सारी चीजें इसीलिए यूज की जाती है कि पनीर ज्यादा दिन तक खराब ना हो। यानी कि हर 100 किलो में से 20 किलो पनीर आज आपको नकली देखने को मिलेगा। और बड़े बड़े शहरों में तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही बढ़ जाती है। और आप हैरान हो जाओगे कि इस प्रकार के नकली पनीर ने आज इंडियन मार्केट में 20% से ज्यादा पर अपना कब्जा कर लिया है।
इसीलिए अगर आप भी कभी बाहर खाना खाने के लिए जाते हो तो बेहद सावधान रहिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।